नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल। ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग नहीं है, लेकिन वी आर रिसेप्टिव फॉर ऑल मैसेजेस। तो आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी मैसेजेस आ सकते हैं। इन जनरल आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट आर गोइंग टू मैनिफेस्ट सून। आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, आप खुद से किन ऊर्जाओं में हो, क्या आपके लिए चीज़ें अच्छी जा रही हैं, किन चीज़ों से, किन रिश्तों से, किन सिचुएशन से आपको बचना है। और अगर जो भी एडिशनल रेमेडी आपकी रीडिंग के बिहाफ पर यहाँ पर शो होगी, मैं आपके साथ में उस रेमेडी को शेयर करूँगी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके साथ में मेरी रीडिंग्स जो है वो रेजोनेट करती हैं। एंड अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम रिपीट कीजिए अपने मन में, सोचिए अपनी लाइफ के बारे में, या अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के गाइडेंस जानना चाहते हो तो उस सिचुएशन के बारे में आप सोच सकते हो। एंड सिंस ये एक ओपन रीडिंग है तो किसी व्यक्ति विशेष को आप अपने माइंड में रख के भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, बस जिसके भी बारे में जानना चाहते हो उनकी डेट ऑफ बर्थ या उनका जो चेहरा है उसको अपने मन में लेकर के आइए। अपने स्पिरिट गाइड से प्रे कीजिए कि जो भी आपके लिए सही गाइडेंस है वो इस चैनलिंग सेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड वी विल सी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में, आने वाले समय में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आप लोगों के लिए 6 कार्ड्स मैं पिक करूंगी एंड एक कार्ड मैं रैंडमली डेक के सेंटर से पिक कर रही हूँ। दिस इज योर क्लोजिंग कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके पास में आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो लेट्स रिवील आपकी लाइफ में किस तरीके की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला कार्ड, ओपनिंग कार्ड जो है दैट इज एस ऑफ सॉर्ड्स। योर सेकंड कार्ड is Page of Cups. I can see someone who is very creative, very hardworking, joyful. Then we have the Dreamer. यहाँ पर आर्कएंजल रफाएल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। Your fourth card is okay. I think this one is water sign. This is Ace of Cups. Yeah, this one is Page and this is Ace. So you have Ace of Swords and Ace of Cups, both. Then you have Justice. And आपका final card है Queen of Wands का। Brilliant, talented, independent and controlling. There is nothing you cannot do. ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। अपने अंदर आपको अपने कैपेबिलिटीज़ पर विश्वास रखना है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस इस समय पर चल रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इफ़ वी लुक एट द बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे हमारे पास में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है एंड पर्टिकुलरली दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, fears surrounding money, reach out to others for assistance, poor timing for becoming self-employed. Okay,
तो जिन लोगों का अभी बिजनेस वगैरह है, कुछ ऐसा वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ स्पेसिफिकली कुछ इश्यूज आए हुए हैं, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है, बट एंजल्स जो हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने इस ऑन गोइंग इशू को ओवरकम कर सकते हो। आई कैन ऑल्सो सी कि एट प्रेजेंट आपको बोला जा रहा है दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ रिस्क। इस समय पर आप जो है कुछ नया करने के बारे में सोचिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करने के बारे में सोचिए। आप में बहुत काबिलियत है, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। आप किसी भी चीज़ में आप पैसा क्रिएट कर सकते हो, आप अच्छे रिलेशंस क्रिएट कर सकते हो, और आपके गुडविल जो है वो आपके आने वाले समय में आपको हेल्प करने वाली है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी कि जब आप रिस्क लेकर आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर आपने बना करके रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप कुछ भी, कोई भी जंग ज़िंदगी की आप जीत सकते हो। कोई भी चैलेंज हो, इमोशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ से जुड़ा हुआ, अगर आप अंदर से मजबूत महसूस कर रहे हो, अगर आप दिमागी तौर पे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन फील करते हो, तो आप लाइफ के किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो, राइट। एंड जिन लोगों की लाइफ में अभी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लाइफ इज़ ऑलवेज लाइक अप एंड डाउन, हमेशा एक स्ट्रेट पेस पे नहीं रहती है, और ये हर किसी की लाइफ में होता है। कोई बहुत लकीएस्ट पर्सन भी होगा, उसकी लाइफ में भी होगा, और कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में आए दिन मुसीबतें आती रहती हैं, उसकी लाइफ में भी कभी ना कभी हैप्पीनेस का मोमेंट आता है। तो इट इज़ ऑलवेज लाइक, अगर कोई राजा भी है या कोई भिखारी भी है, तो उनकी दोनों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा रहते ही हैं, राइट। एंड दिस इज़ वॉट शोज़, एक बहुत कॉमन सा ये एग्जाम्पल भी है, दिस इज़ वॉट शोज़ दैट वी आर अलाइव, कि हम खुशी को भी महसूस कर पा रहे हैं और हम दुख को भी महसूस कर पा रहे हैं। ये ज़िंदगी के अलग अलग रंग हैं जो हमको जीने को मिल रहे हैं, एंड एवरीथिंग इन अ वे अगर आप देखते हो तो वो एक ब्लेसिंग है। अगर कहीं से कोई सफरिंग भी आ रही है, उसको आप अभी अपने माइंड में सोच रहे हो ये टाइम कैसे कटेगा, हो ये दिन कैसे जाएगा, हो ये समस्या का हल कैसे होगा, बट कहीं ना कहीं एक हिडन ब्लेसिंग्स जो है वो हर चीज़ में छुपी हुई होती है। कई बार लोग रोते हैं कि अरे हमारा ये काम नहीं बन रहा, अरे हमारी ये चीज़ नहीं हो रही है। यू नेवर नो कि आप अगर जैसे लेट से किसी इंसान से जुड़ना चाह रहे हो, किसी पर्टिकुलर जगह पे आप नौकरी पाना चाह रहे हो, नहीं ईश्वर आपको वहाँ जाने दे रहे हैं या वो चीज़ नहीं होने दे रहे हैं, दिस इज़ अ साइन कि आपको बचाया जा रहा है। आगे जो आपको पीड़ा मिलने वाली है, आगे जो आपको हर्ट मिलने वाला है, उससे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, राइट। सो हैव फेथ इन योर इन योर स्पिरिट गाइड्स, हैव फेथ इन योर ओन कॉलिंग। जो आपको अंदर से आपके अंतर आत्मा जो बात करती है, उस पर भी विश्वास रखें। मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि आपको बच्चों के आसपास रहने से बहुत अच्छी न्यूज़ और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलने वाली हैं। कुछ गुड लक आ जाएगा आपकी लाइफ में। अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं, उनके साथ में अगर आप समय बिता रहे हो, तो कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। एंड आई थिंक ये इस तरीके की एक रेमेडी के तौर पर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन। अगर आप अपने मन से कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो किसी अनाथ आश्रम में जाकर के या किसी बाल सुधार गृह जो होते हैं, वहाँ जाकर के भी आप बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई का सामान, कुछ उनके कपड़े या कुछ भी उनके ज़रूरत का सामान आप उनसे पूछ करके उनको आप डोनेट कर सकते हो, एज़ पर योर बजट या एज़ पर योर चॉइस, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। वो नहीं करना है तो आप अपनी तरफ से किस तरह से आप बच्चों को कुछ दे सकते हो, ये देखिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए रेमेडी निकल के आ रही है। एंड इस तरीके से आपकी लाइफ में अगर कोई काम रुका हुआ है, या आपकी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ नहीं हैं, अगर आपका सोशल सर्कल जो है वो छोटा है, तो आप अपनी लाइफ में हैप्पी रिलेशनशिप्स को और हैप्पी लोगों को मैनिफेस्ट करोगे। मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी के नेगेटिव सजेशंस का शिकार हो रहे हैं। आपकी लाइफ में, आपके आसपास में कई ऐसे लोग रहे हैं या एट प्रेजेंट हैं, जिन्होंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली आपके माइंड में फीड कर दिए हैं। और सोशल मीडिया भी इसमें कोई बहुत पीछे नहीं रह गया है। आजकल आप कुछ भी न्यूज़ चैनल खोल के देख लो, कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया खोल के देख लो, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जो कि आपको ये एहसास दिला देगी कि कहीं आप या तो कमतर हो, या आपकी लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, या आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, सामने वाला इंसान कितने मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, राइट? तो ऐसी चीज़ें, या आपके आसपास के लोग, वो हो इस स्टॉक में मैंने पैसा लगाया था, अरे मेरा तो पैसा डूब गया, वो इंसान तो सैड है ही। आपने उसने अपना दुख आपके साथ में शेयर किया और आपने भी उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने अंदर ग्रैब कर लिया। सिंपल कन्वर्सेशन से भी जो है एक बहुत डीप लेवल का एनर्जी एक्सचेंज होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो संगत होती है ना हमारी, जिन लोगों के साथ में आप उठते बैठते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हो तो ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल के साथ में रहना प्रेफर कीजिए। हैप्पी रहना चाहते हो तो हैप्पी लोगों को ढूंढिए, हैप्पी लोगों के साथ में रहना प्रेफर कीजिए, राइट? अगर आपको अपने अंदर से वो लेवल बढ़ाना है तो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जस्टिस आता हुआ। कार्मिक सिचुएशन आपके काम से जुड़ी और आपके रिश्तों से जुड़ी कहीं ना कहीं आने वाले समय में बैलेंस होने वाली है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो इट सीम्स लाइक देवी जो है वो खुद से आपके सामने खड़ी हुई हैं अपना त्रिशूल लेकर के, और आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। एक ही शर्त है उनकी कि आपका ईगो आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपका ईगो आ गया, जहाँ आपने किसी और की पनिशमेंट में अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ लिया, वहीं आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स छिन के उस व्यक्ति के पास चली जाती हैं जिसको कि ईश्वर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से सज़ा मिल रही होती है। तो खुश नहीं होना चाहिए कभी भी किसी को तकलीफ में देख करके। कभी भी किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम में अगर कोई जूझ रहा है, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो ना कीजिए, लेकिन किसी की खिल्ली मत उड़ाइए, किसी के दुख पे हंसिए मत। कोई रैंडम पर्सन भी अगर आपको यूँ दिखता है सड़क पे, सोशल मीडिया पे, किसी की जान पहचान में, नेवर लाफ। हर किसी की अपनी एक लाइफ जर्नी है, आपकी भी अपनी एक लाइफ जर्नी है, राइट? सो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं ऐसी जो कि हमारे को एक बड़ा फल देती हैं। ये कर्मा के रूल्स हैं जो आप समय के साथ में सीखते हो। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम लोग हीलिंग के फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये कार्मिक ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं अप्लाई करके। तो ये नॉलेज ऐसी है जो आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी। आप खुद ज़िंदगी जीते हो और आप खुद अपनी ज़िंदगी की किताब से सीखते जाते हो और उसको अप्लाई करते हो। सो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि कहीं जो है अगर आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है तो आपको एक जस्टिस जो है वो मिलने वाला है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। बेकार के स्ट्रेस और टेंशन को अपने माइंड से रिलीज़ कीजिए। एक और रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे आपसे। ये रेमेडी आपके हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। आपको ग्रीन कलर का कैंडल लेना है और नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करके आपने बैठना है। अपने ईश देव का आवाहन करना है अपने मन में, जिनमें भी आप विश्वास करते हो, जिस भी हायर पावर में आप विश्वास करते हो, उनको बुलाइए अपने मन में। उनको कॉल कीजिए कि मैं आपको बुला रहा हूँ या आपको बुला रही हूँ, आप प्लीज़ आइए, मेरी हीलिंग कीजिए और मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे हार्ट चक्रा को सेव कीजिए। क्योंकि आपके हार्ट चक्रा के अराउंड बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा डिस्पेयर, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी फॉर मैक्सिमम पीपल आई कैन सी, आपके चेस्ट एरिया में, आपके हार्ट चक्रा रीजन में वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक थक्के की तरह जैसे कलेक्टेड है। तो उसको रिलीज़ करना होगा। उसके लिए आप हीलिंग कीजिए, अपनी कैंडल को लाइट कीजिए। अगर आपके पास में गार्डेनिया गार्डेनिया का असेंशियल ऑयल है या जेरेनियम का असेंशियल ऑयल है, जेरेनियम है तो वेल एंड गुड, उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई असेंशियल ऑयल नहीं है कोई बात नहीं, आप सिंपल कैंडल लाइट कीजिए, इंटेंशन के साथ में बैठिए और विजुलाइज कीजिए कि उस कैंडल की जो हीट है, उस कैंडल की जो फ्लेम है, वो पवित्र रोशनी, वो अग्नि की जो ऊर्जा है जो हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म करती है, वो पवित्र रोशनी आपके हार्ट चक्रा में एंटर कर रही है और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, एनलाइटेंड फील कर रहे हैं। और आपके अंदर वो हल्के हरे रंग की ऊर्जा आपके चेस्ट एरिया में एक बल्ब की तरह जैसे जल रही है,
राइट। सो आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर जा रही है, रिलीज हो रही है। और कहाँ जा रही है? आपके घर में नहीं घूम रही है, क्योंकि आप जो विजुअलाइज करोगे ना, वो उस टाइम पे हो रहा होगा जब आप कैंडल लाइट करोगे। तो वो जो एनर्जी, अगर आप कुछ डार्कनेस अपने अंदर से रिलीज कर रहे हो, तो आपने विजुअलाइज करना है कि वो यूनिवर्स में ब्लैक होल, सबने देखा होगा, कहीं इमेज देखी होगी, नहीं देखी है तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उस ब्लैक होल में सेंड कर दीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो ब्लैक होल में एक बार चली जाती है, वो फिर वहाँ से वापस नहीं आती है। तो आपने वो विजुअलाइज करना है कि उस ब्लैक होल में आपने वो अपनी डार्कनेस जो है वो सेंड कर दी है, नेवर टू रिटर्न। वो ऊर्जा, वो दुख, वो प्रॉब्लम जो है वो दोबारा से उसी तरह से आपके जीवन में वापस नहीं आएगा। अपने स्पिरिट गाइड से आज आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में बोलिएगा ज़रूर अपने स्पिरिट गाइड से कि आपने जो मुझे लेसन दिया है, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ, और मैं उस लेसन को समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ। प्लीज़ अब मुझे अपने आप को हील करने में मेरी मदद करें। ये प्रेयर आप बोल सकते हो, इसको फील कीजिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि अगर कहीं कोई एनर्जी अटकी हुई आपकी लाइफ में, तो वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही है कि अपने विचारों को आप जितना शुद्ध रख रहे हो, आप जितना क्लियर रख रहे हो, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती जा रही हैं। और आपके गोल्स जो हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई वुड से 90% लोग जो इस समय पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, हाईली एम्बिशियस लोग हैं। आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो, आपने लाइफ में बहुत सारे रिस्क भी लिए हैं, और आप अभी भी तैयार हो आगे अपने जीवन में रिस्क लेने के लिए। सो आई कैन सी कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही हैं, क्योंकि आप उनको वेलकम कर रहे हो। आप इस नए रास्ते को, एक नया रास्ता जो खुल रहा है, आप उस रास्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड स्लोली स्लोली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो गोल अपना सोचा हुआ है उसकी तरफ आप जा भी रहे हो। अगर आपके मन में कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, अगर आपका आपका माइंड आपको कुछ नया ट्राई करने के लिए सजेस्ट कर रहा है, और आप जानना चाह रहे हो करूं कि ना करूं, तो ये आंसर डेफिनेटली येस है आपके लिए। अभी समय है कदम उठाने का, अपने लिए रिस्क लेने का, और नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो यहाँ चल रहा है ना आपका, उसको हटाने का। उसको हटाने का क्या तरीका है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। द ग्रीन कैंडल प्रेयर जो मैंने आपको बोली है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। और जो अफर्मेशन मैंने अभी आपको बताया है, वो अफर्मेशन आप कीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी, जैसे जैसे आपकी मनोस्थिति बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आपके आसपास की दुनिया भी जो है वो बदलने लगती है। जस्ट नाउ अभी रीडिंग से पहले एक सेशन, एक मैं हिप्नोथेरेपी सेशन ही ले रही थी एक क्लाइंट का, एंड उनको बहुत समय से ये इशू है कि उनकी लाइफ में जो है रिश्ते तो आते हैं, लेकिन वो रिलेशंस जो है वो कभी भी सक्सेसफुली कमिट नहीं हो पाते हैं, राइट। तो उसका रूट कॉज उनका क्या निकला? आमतौर पे क्या करते हैं लोग, बाहर ढूंढते हैं, अरे इसने मुझे कमिट नहीं किया, या ये चीज़ मुझे नहीं मिली, इस चीज़ में कोई गलती होगी। बट यहाँ पे रूट कॉज क्या था कि वो पर्सन खुद से ही कमिटमेंट के लिए अंदर से रेडी नहीं थे। तो इसीलिए वो ऐसे रिश्तों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे थे जो कि कमिटमेंट नहीं दे रहे थे उनको। सो पहली चीज़ जो है, आप कुछ भी जो क्रिएट करना चाहते हो बाहर, आप अपने जीवन में जो कुछ भी होते हुए देखना चाहते हो, वो आपके अंदर से शुरू हो रहा होता है। अगर आपके अंदर की ऊर्जा ही खराब है, तो बाहर सब कुछ बिगड़ जाएगा। रिश्ता, पैसा, सेहत, सब ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं चल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अपने अंदर से अपनी एनर्जी को सुलझाइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने आप को सकारात्मक चीज़ें देखने के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए अपनी लाइफ में। आसान नहीं है, लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि यू वी हैव टू फाइट, वी हैव टू कीप मूविंग ऑन, राइट। कई बार जर्नी आसान होती है, कई बार जर्नी मुश्किल होती है, बट यू आर नॉट अलोन। आपकी लाइफ में जितने लोग हैं, जानने वाले, आपके रिश्तेदार, सब अपनी अपनी लाइफ में इसी तरह की अपनी एक नाव पे सवार हैं, और सब इसी तरह से वर्क कर रहे हैं आज के टाइम में। नाउ अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि 25 बिलो हैं,
जिनकी उम्र 25 साल से कम है, क्योंकि यहाँ पे यूथ की बहुत सारी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जो एकदम छोटी उम्र के जो बहुत यंग पीपल हैं, उनके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपके लिए ये जो टाइम है ये एक्सप्लोरेशन का टाइम है। और आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में रिश्ते, चीज़ें, ऑप्शंस, करियर एक्सप्लोर करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका जो कप है वो फुलफ़िल होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपकी मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप होती जाएँगी, उतना ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस डेवलप होती जाएगी, आपकी नॉलेज को ग्रैब करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, राइट? मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। आपकी लाइफ में एक नया साथी आने के पूरे चांसेस हैं। कोई पुरानी कार्मिक साइकिल आप अपने आप से ख़त्म करने वाले हो, जो थोड़ा पेनफुल रह सकता है। नॉट गोइंग टू बी ईजी। इमोशन से डील करना इतना आसान नहीं होता है, सभी के लिए नहीं होता है, ठीक है? बट कुछ ख़त्म हो रहा है एंड इट विल बी गुड रिडल्स। कुछ ऐसा हो सकता है, आपकी कोई दोस्ती हो सकती है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके, हो सकता है ऑफिस में, कॉलेज में कोई ऐसा पर्सन हो जो अचानक से आपकी लाइफ से गायब होने वाला है, एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू पीस ऑफ माइंड। उससे आपको दिमागी शांति और हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी का एहसास होगा। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको अपने करेज को बूस्ट करने के लिए कहा जा रहा है बार बार। जैसे ही ये रीडिंग शुरू हुई है, यहाँ पर सजेशन आ रहा है बहुत स्ट्रांगली कि अपनी जो आपकी क्षमता है उसके ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है? नया रिश्ता तो आ ही रहा है, लेकिन अपने आप को खोइए मत। खोना नहीं है अपने आप को। जैसे ही कोई लाइफ में चेंज आता है, कई बार बहुत सारे लोग उस परिवर्तन में ढलने के लिए अपने जो असलियत होती है, अपनी जो ट्रू पर्सनैलिटी होती है, जो इंडिविजुअलिटी होती है, उसे खो देते हैं, ठीक है? अपने पार्टनर के साथ या तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, या फिर अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को खो देते हैं, सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बैठी हुई है ना यहाँ पे जस्टिस के साथ में, ये आपको बोल रही हैं भाई अपने लिए भी थोड़ी सी आपको समय, थोड़ी सी बाउंड्रीज बना के रखनी है। अपने आप को खो नहीं देना है इस जीवन की साइकिल में, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली तो ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन आप ही अपने साथ रहते हो पूरी ज़िंदगी। जब से आपकी जीवन की पहली सांस से आखिरी सांस तक एक व्यक्ति के साथ में जो सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो उसका खुद का ही सेल्फ होता है। आपके पेरेंट्स कुछ टाइम के लिए रहते हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ टाइम के लिए रहते हैं, जीवन साथी कुछ सालों के लिए मिलता है, रिश्ते कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, लेकिन आप रोज़ अपने साथ में 24 घंटे का समय बिताते हो। तो आपका रिश्ता आपके खुद के साथ में सोचिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अपने आप को दिन में कितना टाइम दे रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक एंजल्स जो हैं वो आपको अपनी फ़िक्र, अपनी केयर करने के लिए कह रहे हैं। अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए अपने लिए, भले ही हफ्ते में एक बार आप करो, कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा लगता है, और बिना किसी जजमेंट के करो। अगर आपको पार्क में जाके झूला झूलना अच्छा लगता है, इधर उधर कुछ मत देखो, जाओ झूलो। ये फियर ऑफ जजमेंट जो है वो हटा दो अपने मन से। अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाना अच्छा लगता है, जाइए। पेंटिंग करना अच्छा लगता है, करिए। कुछ लिखना अच्छा लगता है, देखिए। आपको अगर सिंपल रिलैक्स करना भी पसंद है, अपने आप को अलाउ कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। सो ये बहुत ब्यूटीफुल से मैसेजेस आज की रीडिंग में निकल के आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपको जो रूट कॉज जो आप लोगों की इशू का यहाँ पे आ रहा है वो यही है कि अंदर अंदर कहीं आपके दिमाग में, आपके मन में उलझनें चल रही हैं जो बहुत टाइम से सुलझाई नहीं है आपने। तो उसके लिए थोड़ा सा देखो बचपना ज़रूरी होगा। अपने अंदर का बच्चा भी जो है ना वो आपने ज़िंदा रखना है, ओके? आपके अंदर जो एक चाइल्ड है उसके भी टच में रहिए। कई बार उन चीज़ों को कीजिए, ये इनर चाइल्ड वर्क में हम लोग ये एक्सरसाइज करवाते हैं। उन चीज़ों को कीजिए जो आप बचपन में करना पसंद करते थे। तो आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके अंदर जो है एक खुशी की लहर आएगी, और बहुत ज़्यादा आपके अंदर डोपामाइन रिलीज़ होगा, बहुत ज़्यादा हैप्पी हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा, बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन रिलीज़ होगा। यू विल फील हैप्पी। तो ये कीजिए, ये साइंटिफिक चीज़ें भी हैं, और ये वैसे भी आपकी आत्मा को भी अंदर से ठीक करती हैं। सो ये आप कर सकते हैं, और आने वाले 6 महीने का टाइम मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा, जिसमें आपको जस्टिस मिल रहा है,
जिसमें मेनली ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी उलझन भरे समय से गुजर रहे हो तो आप ये जान जाओ कि आप अकेले नहीं हो, और आपके साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप ही की तरह आप ही की जर्नी में शामिल हैं। और स्पेशली यहाँ पर आपके जो आर्कएंजल्स हैं, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, या जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं वो आपके साथ में हैं। और स्पेशली माँ दुर्गा की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स जो है वो आपके साथ में चल रही हैं। माँ ही आपको ऐसा लग रहा है जिससे करेज दे रही हैं आगे जाने के लिए। और जो भी चिंताएं आपके दिमाग में हैं उनको एक एक करके सुलझाने का प्रयास कीजिए, बजाय कि सारी चीज़ों का भार इकट्ठे अपने सर पर डाल लें। सो गाइज़, ये आप लोगों के लिए आज की रीडिंग है। बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स भी आई हैं यहाँ पे, रेमेडीज़ भी मैंने शेयर करी हैं। इनको परफॉर्म कीजिए, इसमें एक्ट कीजिए। और अगर आप चाहो तो, क्योंकि एक रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें कई बार निकल के आ जाती हैं, जैसे आज की रीडिंग में बहुत सारे इंसाइट्स निकल के आए हैं। आप रीडिंग को रिपीट भी देख सकते हो, एक कॉपी और एक नोटपैड लेकर के देख सकते हो। आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है, आपको जो अपने लिए सूदिंग लगता है, उसको नोट कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड डू लेट मी नो, वापस आइए मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।